हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो है डिफरेंट राइटर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। और अभी ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी ही हो रही है क्योंकि गला काफ़ी बैठा हुआ है मेरा। कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि सब चीज़ जो है वो सही से ही करूँ। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये जो वीडियोस बन रहे हैं इस पे जो है अगर गोले वोले बनाने में थोड़ा सा आपको लगता हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो आवाज़ ईयर प्लग्स लगा के सुन लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हु डिस्क्राइब्ड चॉसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये जो कोटेशन है ये स्पेंसर ने बोली है। और ये स्पेंसर ने बोली है, स्पेंसर ने चॉसर के लिए बोली है फेरी क्वीन में कि चौसर दे के लिए कि द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये अनडिफाइल्ड है, ये अनडिफाइल्ड। तो ये कोटेशन दी है चौसर ने, चौसर के लिए दी है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ चौसर इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू। ये किसने कहा है कि चौसर के साथ हमारा रियल पोइट्री का जन्म जो है वो हुआ है? तो इसका आंसर है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने ये कहा कि विद चौसर इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। हु सेज अबाउट चौसर्स कैरेक्टर हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये किसने कहा है कि यहाँ पर गॉड की प्लेंटी है? देखिए, ये लाइंस जो है जॉन ड्राइडन ने कही हैं चौसर के लिए, कि उसने कहा है कि चौसर के प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में कहा है कि हर कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे वो हर एज के किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ड्राइडन की लाइंस हैं जो ड्राइडन ने कहा कि हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी। हाउ मैनी विमेन कैरेक्टर फिगर्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। देखिए, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। प्रोलॉग 29 पिलग्रिम्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन जो है वो चौसर ने दिया है। अब ये देखिए तीन कैरेक्टर्स कैसे हैं। पहला है प्रायरस, उसके साथ है सेकंड नन, और उसके बाद है वाइफ ऑफ बाथ। तो ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो है। अब आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग यहाँ इसमें बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि उंगली से लिखा जाता है। तो वाइफ ऑफ बाथ 3 कैरेक्टर्स हैं 29 पिलग्रिम्स में से, प्रायरस, सेकंड नन एंड वाइफ ऑफ बाथ। वन ऑफ द टेल इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज। इसमें 2 जो टेल्स हैं वो प्रोज में हैं, बाकी की वर्स में हैं, जिनमें से एक है द टेल ऑफ मेलीबी और एक है द पार्सन्स टेल। तो इसका आंसर है आपका द पार्सन्स टेल। देयर इज अ डिविनिटी that shapes our ends rough, hew them how we will। इसका आंसर है आपका, ये किस प्ले में से ये लाइन ली गई हैं? There is a divinity that shapes our ends rough, hew them how we will। ये लाइंस ली गई हैं हैमलेट। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है, उसकी 4 ट्रेजेडीज़ में से एक है, और इसमें ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं हैमलेट में से। He was not of an age, but for all times, nature, nature herself was proud of his designs. Who praises Shakespeare in these words? शेक्सपियर को किसने ये कहा है कि वो एक एज का नहीं था बल्कि सभी का था? तो ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन ने कहा है। Spencer's Fairy Queen was planned to be completed in 12 books, but he was able to complete only। स्पेंसर एपिक लिखना चाहता था तो 12 किताबें लिखना चाहता था, लेकिन कुल 6 ही किताब लिख पाया।
स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज जो है वो नहीं लिखी, ये किसने कहा है? तो इसका आंसर है आपका बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने स्पेंसर के बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि ही डाइड फॉर द वांट ऑफ ब्रेड, और स्पेंसर ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, ये बेन जॉनसन का कहना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रॉट एरियोपेजिटिका, किस लिए मिल्टन ने एरियोपेजिटिका लिखी थी? तो मिल्टन ने ये लिखी थी टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक्चुअली मिल्टन की वाइफ उसको शादी के 1 महीने बाद ही छोड़कर चली गई थी, और मिल्टन ने द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स लिखा, जिसकी वजह से जिस पर बैन लगा दिया गया। तो मिल्टन ने एरियोपेजिटिका लिखी थी 1644 में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो लिखें उसे छापने की परमिशन होनी चाहिए। मिल्टन रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एंड ट्रीटाइज, और उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट वर दे कॉल्ड? तो उनको क्या कहा जाता है? लेट मी टेल यू कि उन्हें कहा जाता है, जो पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एंड ट्रीटाइज हैं उन्हें कहा जाता है ट्रैक्ट्स। दे आर नोन एज ट्रैक्ट्स। ट्राइडेंट्स ऑल फॉर लव, ट्राइडेंट जो कि 1660 में आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, Dryden was made the first poet laureate of England। तो ड्राइडन को जो ऑल फॉर लव है, दैट्स अ हीरोइक ट्रेजेडी, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पे, शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। The Dryden was hailed as the father of English criticism. Who hailed him thus? किसने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है? तो वो एक ही हो सकते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। ड्राइडन्स एप्सिलम एंड अकिटोफिल इज अ वेरी पावरफुल। क्या है ड्राइडन का एप्सिलम एंड अकिटोफिल? ये है एक पॉलिटिकल सटायर। Which of the following biographical cum literary studies was written by Coleridge? इनमें से कौन सा biographical cum literary studies Coleridge के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है Biographia Literaria। The biography literary autobiography that is known as, तो इसका आंसर है आपका Biographia Literaria। And the next question is, Coleridge has written an elegy on the death of। कॉलरिज ने किसकी मृत्यु पर एक एलिजी जो है वो लिखी है? तो इसका आंसर है आपका चैटरटन। कॉलरिज ने चैटरटन की मृत्यु पर एक एलिजी जो है वो लिखी है। कॉलरिज ने ये जो एलिजी चैटरटन की डेथ पर लिखी है, इसका नाम है डेथ ऑफ चैटरटन, जो कि आई थी 1790 में। डेथ ऑफ चैटरटन जो कि आई थी 1790 में। चैटरटन एक वो पोएट था जिसने सुसाइड करी थी, और ये चैटरटन के पोइटिक स्ट्रगल को बताती हुई है। शेले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ। शेले जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था, तो उसे किस वर्क की वजह से निकाल दिया गया था? तो शेले को निकाला गया था ऑन द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म की वजह से। Which work of Shelley has the subtitle The Spirit of Solitude? शेले की कौन सी पोयम का सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? इसका आंसर है आपका अलास्टर। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड शेले ने लिखी थी 1815 में, और ये पब्लिश हुई थी 1816 में पब्लिश हुई थी ये पोयम। From which work did Shelley get the idea of writing the Prometheus Unbound? कौन से वर्क से शेले को आइडिया मिला था
कि वो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड जो है वो लिखे? तो इसका आंसर है आपका एक्लीज के वर्क से शेले को आइडिया मिला था कि वो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड जो है वो लिखे। Shelley's Ariel to Miranda was inspired by Shakespeare. एरियल टू मिरांडा, ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये मिलते हैं शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में, तो शैले को वहाँ से लिखने का आइडिया जो है वो आया था। आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है कुछ आज मेरी मुझे लगता है बहुत धीमी भी हो रही है। अ क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स, ही इज़ विथ शेक्सपियर। हु इज़ दिस क्रिटिक? किस क्रिटिक ने कहा है कि ही इज़ विथ शेक्सपियर? तो ये अधिकतर ये जो जितने भी आपको कोट्स मिलेंगे ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, विक्टोरियन पोएट, द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? कीट्स ने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? तो कीट्स ने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज एन अप्रेंटिस टू अपोथेकेरी। तो इसका आंसर है आपका सी। Endymion is the story of love between the hero Endymion and Endymion is the story of love between the hero Endymion and Cynthia। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये कीट्स की पोएम है एंडीमियन, जो कि कीट्स ने लिखी थी, पब्लिश हुई थी 1818 में। और ये जो पोएम है ये डेडिकेट करी थी कीट्स ने चैटरटन को ये पोएम उसने डेडिकेट करी है। और इस पोएम की बहुत फेमस लाइन है जिससे ये शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हु वॉज लामिया? लामिया कौन थी? लामिया, ये भी कीट्स की पोएम है। लामिया कौन थी? शी वॉज अ सर्पेंट वुमन। लामिया वॉज अ सर्पेंट वुमन। वॉट इज़ बायरन्स आर्स ऑफ आइडलनेस? बायरन की आर्स ऑफ आइडलनेस क्या है? तो बायरन की आर्स ऑफ आइडलनेस दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ हिज अर्ली पोएम्स। आर्स ऑफ आइडलनेस जो है एक उसकी वॉल्यूम है उसकी अर्ली पोएम्स की, बायरन की, लॉर्ड बायरन की। वॉट इज़ बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट? ये क्या है? दैट्स अ सेटायर। बायरन का विजन ऑफ जजमेंट जो है वो एक सेटायर है, व्यंग है। और ये व्यंग जो है वो सौदे पर है, विजन ऑफ जजमेंट। हाउ डिड लैम्स, अब ये लैम के क्वेश्चंस आ गए हैं। लैम की मदर की मृत्यु कैसे हुई? तो लैम की मदर की मृत्यु हुई, लैम के परिवार में पागलपन की बीमारी थी। उसकी सिस्टर जो है मैरी, वो भी पागलपन से पीड़ित थी। कुछ समय के लिए ये बीमारी लैम को भी रही और इसी पागलपन की फिट में उसने अपनी मदर को जो है वो मार दिया। तो इसमें लैम की मदर की मृत्यु हुई थी। शी वॉज किल्ड बाय लैम्स मैड सिस्टर। तो दैट इज़ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम इज़ मोस्ट पैथेटिक? कौन सा लैम का एसे सबसे ज़्यादा पैथेटिक है? तो जो लैम के एसेज ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है और उनके एसेज में ह्यूमर एंड पैथोस का मिश्रण होता है। और सबसे पैथेटिक एसे है उनका ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज, चार्ल्स लैम को किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उनके एसेज ऑफ इलिया के लिए। इलिया वो नेम था, पेन नेम जो वो यूज़ करते थे। इलिया वॉज एन इटालियन क्लर्क हु वर्कड विद हिम, और ये उन्होंने पेन नेम यूज़ किया था। विच इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस का चार्ल्स डिकेंस जो कि एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे, और चार्ल्स डिकेंस का मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है? जो वह है डेविड कॉपरफील्ड। आज इतने ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, और बाकी के क्वेश्चंस तो गला ठीक होते ही और करवाऊँगी। जैसे राइटर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवाऊँगी। और तो थैंक यू वेरी मच
थोड़ा सा गला ख़राब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाय बाय और मिलते हैं कल।